हम चास नगर निगम में मेयर प्रत्याशी अ, प्रदीप बर्मन जी के यहाँ आए हुए हैं जो और अभी किस मुद्दा को लेके अभी जनता के बीच में उतरे हैं बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। चास की जनता को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आपने से कि चास नगर निगम में हमारा आने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब मेरा मुद्दा क्या है। देखिए, ये बात है कि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव में कि हमारे जनता जनार्दन भी मौन है और नेता तो मौन सब दिन था ही, प्रत्याशी तो मौन थे ही। लेकिन सबसे पहले कि नेता का एक ही मुद्दा है चास नगर निगम, पानी, बिजली, नाला, नाली, रोड, नाली, 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 बस प्लस नाली। अच्छा, एक बात बताइए, ये 500 करोड़ रुपया साल में मिलता है एक मेयर को, तो 500 करोड़ रुपया में सिर्फ रोड और नाला भर ही सीमित है। कितना बड़ा फंड है। और हम जनता को दिग्भ्रमित करते हैं कि हमने लाइट बनवाया, हमने नाली बनाया, नाली साफ करवाया। ये 500 करोड़ रुपया साल में एक बार आने के बाद और सारा पैसा फिर जाता कहाँ है? जनता इसका सवाल क्यों नहीं करते हैं? हम जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ हवा में वोट देने के तैयार हैं, लेकिन हवा में वोट देने से पहले आपका मुद्दा होना चाहिए कि हम इस मुद्दा के आधार पर वोट देंगे, और नेता की भी एक मुद्दा होना चाहिए कि हम इस मुद्दा के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं। जैसे मैंने पिछले बार हमने शिक्षा की बात कहा था, तो आज 30% बच्चा फ्री एजुकेशन डीपीएस, संजीवीएस, होली क्रॉस स्कूल जैसा पढ़ते हैं, जिसमें इन विधानसभा में एक कानून 2015 पास हुआ कि कोई भी गरीब बच्चा हो जो डीपीएस, संजीवीएस और होली क्रॉस जैसे बड़े बड़े स्कूल में फ्री पढ़ सकता है। वो पूरे राज्य में कानून पास हुआ, हमने आंदोलन करके किया। अब बात है आने वाले कल की बात, मेयर बनने के बाद। तो आपको बताना चाहते हैं सर कि चास नगर निगम क्षेत्र में जितने भी अस्पताल, हॉस्पिटल है, बड़े बड़े नर्सिंग होम है, वो लूट का एक अड्डा बन चुका है। वो लूट का अड्डा क्या है कि अगर कोई मरीज, गरीब आदमी अगर कोई बीमारी का शिकार में आ जाता है, तो हॉस्पिटल के सर में जाते सीधे उसको कहता 50,000 जमा कीजिए आप, उसके बाद हम इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं। वो अपना हड़िया, डेगची, बर्तन, उधार विचार लेकर वो जमा करता है, और बाद में क्या निकलता है? वो सफल हो जाता है, अब मरीज बेमौत मारा जाता है। और एक 50 रुपया के इंजेक्शन के 5,000 रुपया हॉस्पिटल वाले लेते हैं। तो इस मुद्दा को हमें पहले, इस चीज को बंद कराना पड़ेगा हमें। अब कोई गरीब व्यक्ति बेमौत नहीं मारा जाएगा, ये हमारा एक मुद्दा है। और जो फंड की बात है, जो विकास की बात है, नाली की बात है, रोड की बात है, बिजली की बात है, वो तो जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम क्या मेयर के अपने पॉकेट से करते हैं क्या? जो हम बड़ाई करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप ये बताइए, 500 करोड़ रुपया साल में मिला, आपने लाइट और बिजली के सिवा बाकी पैसा कहाँ गया? उस पैसा की हिसाब कौन देगा और उस पैसा की हिसाब कौन लेगा? मौन जनता तो चुप है। मौन जनता के पास भी कोई मुद्दा नहीं है कि किस आधार पे हम वोट देंगे। तो हम जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे कि किसी मुद्दा के आधार पर वोट दीजिए, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी लाने के लिए अच्छा मतदाता बनने पड़ेगा। जागरूक प्रत्याशी नेता लाने के लिए एक जागरूक मतदाता बनेगा, तभी जाकर अच्छा प्रत्याशी, अच्छा नेता आएगा। इस नगर निगम में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब तरह तरह के घोषणा किए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी मुख्य घोषणा में मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि सबसे पहले बात ये है कि चास नगर निगम क्षेत्र में जो फंड आ रहा है, उस फंड के आधार पर हम सबसे पहले हमें देखेंगे कि इस फंड का सदुपयोग कहाँ होता है। कोई भी काम करने से पहले आपके पास एक काम करने का पावर, योग्यता होना चाहिए। कहीं जाने में योग्यता किसके पास है? जो योग्यता के आधार पर काम होता है। इसलिए चास की जनता को कहना चाहेंगे कि योग्यता के आधार पर किसी को भी आप मेयर पद चुनिए, तो आप ही असली आप ही मतदाता है जो अच्छा विकास कर सकते हैं, नेता नहीं। अगर आप अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा तो अच्छे लोग चुन कर आएंगे। पिछला जो मेयर भोलू पासवान जी हैं,
जो कि बहुत सारे अपने अभी चुनाव प्रचार में बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आने वाला समय में कोई भी नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे कमी जो है जो चास की जनता और चास के नगर निगम में ज़रूरत है, चास की जनता को उससे बहुत फ़ायदा हो सके, जो कि वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो कर नहीं पाए? समय नहीं रहा। 23 फरवरी को चुनाव है, तो आप चास की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? चास की जनता को हमारे संदेश है कि मैंने, आप देखोगे, प्रत्येक वार्ड में घूमकर हमने हर समस्या को निदान किया हूँ जितने मेरे पावर है। मेरे पास फंड नहीं था, फिर भी हर समस्या से हमने निपटारा किया। वो कैलाश नगर हो या रामनगर कॉलोनी हो या आपका तारानगर हो या प्रभात कॉलोनी है, या 3500 वार्ड में घूम घूम कर हमने काम बहुत किया है। लेकिन आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे, अपने आपके चैनल के द्वारा हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर योग्य प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं तो आप हीरा छाप पर वोट दें। प्रदीप बर्मन मेयर प्रत्याशी, हीरा छाप पे 18 नंबर पे वोट दें, तो ही आपका क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर आप क्षेत्र के विकास नहीं चाहते हैं तो किसी अन्य प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। लेकिन हम तो निवेदन यही कहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना हीरा बेटा प्रदीप बर्मन को हीरा छाप पर वोट देने का आपसे मैं प्रार्थना करता हूं।